तो टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन 2025 की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको आउट किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया, बच्चों ने, और उसके बाद अब आपको जो डेट थी वो 2 बार एक्सटेंड हुई। इसके बाद डेट को 28 जुलाई को क्लोज किया गया। उसके बाद 29 और 30 तारीख को आप अपना जो करेक्शन करना था आपको एप्लीकेशन फॉर्म में वो कर सकते थे। तो दोस्तों, आपने आई होप कि यदि आपका कोई भी मिस्टेक हो गया था एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो आप उसको फिल उसको सही से दोबारा से करेक्ट कर दिए होंगे। और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यदि यूजीसी नेट के थ्रू यदि जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन के लिए जेएनयू में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए 2025 में, तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर रहने वाला है वो वही रहेगा जो यूजीसी का आपका नेट का स्कोर का जो आपका स्कोर का जो एप्लीकेशन नंबर होगा। लेकिन यदि आपने पीएचडी के थ्रू इस पे जेएनयू के जो पीएचडी का जो प्रोस्पेक्टस है, किस तरीके से वहाँ पीएचडी में एडमिशन्स होते हैं, हम ऑलरेडी उस पर बात कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में हमारे जो पीएचडी रिलेटेड प्ले लिस्ट है पीएचडी एडमिशन्स, उसमें जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं उससे आगे बात करने वाला हूं कि जब आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद अब क्या करना है। तो दोस्तों, आपने जब अप्लाई कर दिया है उसके बाद जो डेट्स थी, एक्चुअली जो स्टार्टिंग में डेट्स आई थी प्रोस्पेक्टस में वो जुलाई में थी कि जुलाई में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन कई बार डेट एक्सटेंड होने की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म की अब इस डेट को भी, आपके इंटरव्यू की जो डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसका जो नया नोटिफिकेशन है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रिलीज हो गया है अभी। तो उसी पे हम एक वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर अब कौन सी डेट्स जो हैं आपको याद रखनी है और कब आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो जो रिवाइज शेड्यूल आया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो उसमें मैं बात करूं कि करेक्शन विंडो की डेट 30 जुलाई तक है, जो कि 30 जुलाई को बंद हो जाएगी। या इसके बाद इनविटेशन फॉर जो आपका वीवा बुक होना है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होना है। तो दोस्तों, इंटरव्यू के लिए क्या होता है बेसिकली कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसे रख लीजिए, क्योंकि आपका जो इनविटेशन है वो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और उसके थ्रू आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म या जो आपका पोर्टल है उसको ओपन करेंगे तो वहीं पे आपका जो एक तरीके से कॉल लेटर है वो वहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों, जैसे नेट में आप 3 कैटेगरी में या 3 कोर्सेज में आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, पीएचडी में आप 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते थे। तो आपके यदि आपने नेट के थ्रू और पीएचडी के थ्रू दोनों के थ्रू अप्लाई किया है तो आपके 6 कोर्सेज होंगे। तो आपका पोर्टल हालांकि पीएचडी का नेट का अलग है और जेआरएफ का अलग है। तो नेट वाले में जो आपके 3 शो करेंगे, 3 कोर्सेज जिनमें आपने अप्लाई किया है वो शो करेंगे। उनके आगे ही यदि उस पर्टिकुलर सेंटर का, ध्यान से सुनिए, यदि उस पर्टिकुलर सेंटर का कॉल लेटर आ जाएगा तो रेड कलर में वो आपको शो करेगा कि इसको ओपन कीजिए। तो उसको ओपन करके आप वहां से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए और आप डेट देख सकते हैं कि इतने तारीख को आपका इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू कब है वो हम बात अभी करेंगे, लेकिन 8 तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने जेएनयू ये नहीं कहता कि आपका 8 ही तारीख को सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, आपका 8 तारीख को ही एडमिट कार्ड नहीं आएगा सभी का। डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स उस दिन से भेजना स्टार्ट कर देंगे, किसी का पहले आएगा किसी का बाद में आएगा। तो 8 तारीख से आपको अपना पोर्टल पे, अपना पोर्टल चाहे वो जेआरएफ का पोर्टल हो चाहे नेट के थ्रू वाला पोर्टल हो, दोनों को ओपन करके देखते रहना है कि आपका क्या आपका जो कॉल लेटर है वो आ गया है कि नहीं आया है। तो ये तो रहा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि जब आपकी डेट्स आ रही हैं, जो उसमें इंटरव्यू की जो डेट्स आएंगी वो डेट्स 13 से 20 तारीख के बीच की आएंगी। यानी कि जो इंटरव्यू जेएनयू में होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स हैं, इधर थोड़ा 1-2 दिन ऊपर या 1-2 दिन नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएटली यही देखा जाता है कि जितना वो डेट्स देते हैं उन्हीं के बीच में इंटरव्यू आपके हो जाते हैं। यदि बीच में किसी का कोई एग्जाम आ गया, कोई सरकारी एग्जाम आ गया, तो फिर वो डेट एक्सटेंड हो जाती हैं, या फिर किसी सेंटर में कोई प्रॉब्लम है या फिर तो डेट एक्सटेंड हो सकती है। अदरवाइज 13 से 20 अगस्त के बीच में ही आपके इंटरव्यू होंगे और वही डेट्स आपके कॉल लेटर में शो करेंगी। तो दोस्तों, आप जब उस कॉल लेटर को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू 13 से 20 के बीच में हो जाएगा। आपका इंटरव्यू जब हो जाता है उसके बाद आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 29 अगस्त को आएगी। दोस्तों, यानी कि आपका जो रिजल्ट है बेसिकली वो 29 अगस्त को आएगा। 29 अगस्त को आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपका इनरोलमेंट आपको करना होगा, मतलब
आपका उसमें कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख के आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख के पूरा आपका पोर्टल ओपन होगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, आपका यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट को क्रॉस कर लिए हैं। यदि अब आप एडमिशन चाहते हैं तो आप फिर जो उनका पेमेंट है आपको फी पेमेंट करना होगा, वहीं पे ऑप्शन आएगा पे फी, तो आप फी पेमेंट कर देंगे। इसके बाद उसमें फी पेमेंट करेंगे तो एक दूसरा पोर्टल ओपन होगा, दूसरा पोर्टल ओपन होगा तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। हालांकि इस पर हम लोग सेपरेटली जब रिजल्ट आएगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आप लोग जब आपका रिजल्ट में यदि आपका एडमिशन हो जाता है, आपको वहाँ पे लाइक आप मेरिट लिस्ट क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आगे आपको कैसे स्टेप्स करने हैं ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो और आप स्मूथली वहाँ पे एडमिशन ले सकें। उस पर हम लोग एक और दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रोसेस रहने वाली है आफ्टर रिजल्ट। बट अभी मैं यहाँ पे डेट्स पे फोकस करने वाला हूँ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फी का जो डेट रहेगा वो 29 अगस्त तो 31 अगस्त रहेगा। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो 8 तारीख 9 तारीख और 10 और 11 सितंबर को होगा। इसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट। अब कुछ सीट्स यदि खाली रह जाते हैं किसी सेंटर में तो फिर उसके लिए जो वेटिंग में रहेंगे, राइट, तो किसी का वेटिंग क्लियर होगा। हालांकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो जिनका सिलेक्शन होगा उनके पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आएगा और जिनका नहीं होगा उनके पे ऐसा लिख के नहीं आएगा कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करता है जेएनयू। सीधा आपका जब फर्स्ट राउंड की जिनकी काउंसलिंग है वो हो जाएगी, यदि सीट्स खाली होती हैं तो आपका फिर से रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा और आपके में भी यदि आपका होता है दूसरे राउंड के लिए तो आपके में भी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ जाएगा। किसी को भी वेटिंग लिस्ट में नहीं रखता है। वो एक तरीके से आपको ही आप ऐसे पता कर सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है और उसमें रैंक लिख के आती है और रैंक से आप पता कर सकते हैं यदि 9वीं रैंक तक हुआ है, आपका 11वां रैंक है तो आप वेट कर सकते हैं कि हाँ शायद कोई छोड़े सीट तो आपको वो अलॉट की जाएगी, 10वें को अलॉट की जाएगी, फिर आपको 11वें को अलॉट की जाएगी। तो फिर उसका भी रिजल्ट 12 सितंबर को आएगा। 12 सितंबर मतलब यदि आप सोच रहे हैं कि यदि काश मेरा वेटिंग में हो जाए तो फिर आप 12 सितंबर को सेकेंड मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा। फिर उसके बाद उनका भी रजिस्ट्रेशन, आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। फिर जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उन डॉक्यूमेंट्स का वो 18 सितंबर को होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सारी डेट्स। इसके बाद थर्ड फाइनल लिस्ट, मतलब इसके बाद भी कोई सीट बचती है तो 26 सितंबर को 26 सितंबर को थर्ड लिस्ट आएगी। फिर उसका भी सेम प्रोसेस है, आपका रिजल्ट आएगा, पेमेंट करिए है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मांगता है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। फिर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा 3 अक्टूबर को और एडमिशन्स पूरे तरीके से आपके 10 अक्टूबर को क्लोज हो जाएंगे। तो ये पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रही कि पीएचडी प्रोग्राम जो 2025 में जेएनयू ऑफर कर रहा है उसके बारे में। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे और भी जेएनयू से जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम उस पर तुरंत वीडियो बना देते हैं। तो पीएचडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका रिसर्च प्रपोजल्स में, यदि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी हेल्प करते हैं। हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे, उसके थ्रू आप हमारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं हर एक डिपार्टमेंट के, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस में है तो आपको पॉलिटिकल साइंस में जो अभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो खुद अपनी रिसर्च अभी मतलब कर रहे हैं जेएनयू और एससीयू जैसी इंस्टीट्यूट में, तो वो लोग आपको आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ ही साथ आप इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी तरीके का कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हर तरीके का गाइडेंस दिया जाएगा और मैं खुद जेआरएफ क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी तरीके से हर तरीके से हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। और इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन में सोशल साइंसेज से रिलेटेड, चाहे सीयूटी यूजी हो, पीजी हो या फिर आपका पीएचडी हो, इसके साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज आती हैं हायर एजुकेशन में टीचिंग से रिलेटेड, वो उस सब की जानकारी के लिए एक ही चैनल, एक ही प्लेटफॉर्म है, टॉपर्स गुरुकुल। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।